पवन काजल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां हिमाचल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जानकार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। नालागढ़ विधायक लखविंदर सिंह राणा भी बीजेपी में शामिल होंगे। इस खबर पर अब मोहर लग चुकी है। लखविंदर सिंह राणा दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। पिछले 17 सालों का उनका कांग्रेस का साथ है और आज के दिन लखविंदर सिंह राणा कांग्रेस का 17 सालों का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। और हमारे सहयोगी रवि ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए बात करें हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बेहद महत्वपूर्ण खबर आज की ये है कि कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाते हुए नजर आ रही है। दो बड़े कांग्रेस के कट्टावर नेता मौजूदा विधायक को चुनाव से कुछ समय पहले ही अपने खेमे में कर लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कामयाबी के रूप में माना जा रहा है। आपको बता दूं कि कुछ ही देर में जो दिल्ली में भाजपा का मुख्य कार्यालय है भाजपा का, वहां पर पवन काजल भाजपा का दामन थामेंगे। वहीं साथ में लखविंदर सिंह राणा जो कि नालागढ़ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, वो भी भाजपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तमाम ज्वाइनिंग जो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में होगा और इस ज्वाइनिंग में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नजर आएंगे। और साथ में आपको बता दूं कि इस ज्वाइनिंग के बाद लगातार जो ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो सिलसिलेवार तरीके से चलेगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है ऐसे कई नेता विधायक हैं जो अभी भी भाजपा के खेमे में जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर समय आने पर ये ठीक है रवि, आप इस पर नजर बना के रखिए। फिलहाल ये दो नाम सामने आए हैं और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। लेकिन फिलहाल रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, पवन काजल और लखविंदर सिंह राणा, ये दो ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में जल्द ही शामिल होने वाले हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विचित्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विचित्र, क्योंकि कांगड़ा एक सबसे बड़ा जनपद माना जाता है और वहां पर इस तरीके से दो विधायकों का बीजेपी में शामिल हो जाना, कांग्रेस का दामन छोड़ देना, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और अगर हम लखविंदर सिंह राणा की बात करें तो 17 सालों का उनका कांग्रेस का साथ है। ऐसी क्या नाराजगी थी कि चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? निश्चित तौर पर बड़ी बात कही है कि इस वक्त अगर किसी को बड़ा झटका लगा है तो वो है कांग्रेस को। और कांग्रेस को जो ये कांग्रेस का खेमा जो छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में जो ये नेता गए हैं, जो ये विधायक गए हैं, उनके सामने भी कहीं ना कहीं जो है वो आगे आने वाले भविष्य में भी बहुत बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। कोई उनका रास्ता भी बड़ा साफ नजर आ नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से वो छोड़कर गए हैं, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। खासतौर पर अगर हम लोग पवन काजल की बात करें तो कांगड़ा, जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ा जनपद ही नहीं जैस्मिन, ये सियासी राजधानी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं हैं तो वो कांगड़ा में है। और कांगड़ा में अगर किसी कांग्रेस इतनी बड़ी तवज्जो, इतनी बड़ी तरजीह जो है अगर पवन काजल को दे रही थी तो उनको समझना चाहिए था कि उनका भविष्य कांग्रेस में किस तरह से है। लेकिन कहीं ना कहीं पवन काजल को लगा कि उनका भविष्य शायद कांग्रेस में खतरे में है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यहां पर गुटबाजी सामने आ रही थी और यहां पर पवन काजल जो है, जो जिस तरह से उनकी छवि है और जिस स्तर के वो नेता माने जाते हैं, वो बहुत ही मासूमियत जैसी छवि उनकी है। यहाँ पर बहुत सीधे साधे और खुद भी अपने आप को कहते हैं कि वो मिस्ड कॉल वाले नेता हैं। यानी अगर आप मिस्ड कॉल भी करोगे तो वो वापस जब भी उनको वक्त मिलेगा वो जरूर करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के हालात यहाँ पर थे वीरभद्र सिंह के जाने के बाद, और अलग अलग जो गुट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट है, मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा जो है और कई छोटे छोटे जो गुट हैं या जिस तरह से नजर आ रहे हैं, तो वो उसमें वो एक तरह से कहें कि एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उनको लगा कि अब यहां से जाना ही उनके लिए जो है वो सही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, उनका एक ही प्रदेश अध्यक्ष है, उनके जो कद्दावर नेता है वो एक ही है,
लेकिन कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है, पार्टी में जो है उनका कद भी बरकरार रहेगा। और बड़ा भारतीय जनता पार्टी वैसे भी ओबीसी का चेहरा जो वो यहाँ पर तलाश रही थी, हालांकि उनके पास पहले से ही यहाँ पर रमेश धवाला जैसी बड़े शख्सियत उनके पास हैं ओबीसी के नेता, लेकिन अब चूंकि वो वयोवृद्ध हो चुके हैं, सरवीन चौधरी एक महिला ओबीसी नेत्री है यहाँ से, और हालांकि उनके खिलाफ भी अब एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी एक नए और तेज तरार और युवा ओबीसी चेहरे को तलाश रही थी। तो उनको जब लगा, जब ये सर्वे हुआ था तो सर्वे में यहाँ पर बीजेपी के लिए तो ये एक उपलब्धि है ही, लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस के रूप में इसे देखा जा रहा है। कितना असर इसका कांगड़ा के अलावा कांगड़ा के आसपास के जो जिले हैं उन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस की कहीं ना कहीं सामने आई है। और जाहिर सी बात है कि अपने गुट के नेता का दामन, जिस तरीके से एक गुट के नेता ने बीजेपी का दामन थामा है, उसी तरीके से जो उनके साथ के नेता होंगे वो भी जाहिर सी बात है उनके साथ ही जाना चाहेंगे। तो क्या कुछ इसका असर मिला जुला आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में भी देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर जैस्मिन देखिए, क्योंकि कांगड़ा जैसे हमने पहले कहा कि बहुत बड़ा जनपद ही नहीं बल्कि यहाँ की सियासी राजधानी भी है, और यहीं पर ही कांग्रेस जो है चाह रही थी कि ओबीसी के चेहरे पर तो प्रमोट किया ही किया, संसदीय चुनावों में भी उनको चुनाव लड़वाया पवन काजल को, और इसके अलावा जो अब उन्हीं में जो है वो भविष्य तलाश रही थी कांग्रेस पार्टी पवन काजल के तौर पर ही। और 2 मरतबा उन्होंने चुनाव भी जीता है। साल 2012 में उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। साल 2017 में वीरभद्र की अगुवाई में उन्होंने फिर से टिकट हासिल की और फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता। तो अब कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है इन्हीं को तवज्जो या तरजीह यहां पर दी जा रही थी। अब इनका भारतीय जनता पार्टी में चले जाना, बहुत बड़ा मनोबल जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का टूटा है, और उसकी भरपाई निकट भविष्य में कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। और वैसे भी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे के दौरान अभी जो टिकट्स या जो सीटें हैं जो जीतती हुई नजर आ रही थी, वो यही सीटें थी जो चुनिंदा सीटें थी। जिस तरह से अगर हम लोग पालमपुर की बात करें तो पालमपुर से आशीष बुटेल हैं, और यहां से पवन काजल, कांग्रेस से पवन काजल हैं, और भवानी पठानिया जो है वो फतेहपुर से हैं। और 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को साल 2017 में मिली थी जैस्मिन, उनमें से ये पवन काजल भी थे जो कि अपने बलबूते यहां पर जीते थे। और हां, जैसा कि आपने कहा कि गुट, इनका कोई किसी तरह का कोई गुट नहीं था, और ये गुट से ही बचना चाहते थे, यानी गुटबाजी से ही बचना चाहते थे। और कहीं ना कहीं इनके जाने के पीछे की वजह भी जैस्मिन अगर हम लोग देखें तो यही रही होगी कि उनको नजर आ रहा होगा कि कांग्रेस में गुट बहुत हैं। अब मुकेश, यानी कि वो कांग्रेस के बाकी के गुटों में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और बीजेपी का दामन वो थामने की तैयारी में है। साथ ही विचित्र एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम नालागढ़ विधायक लखविंदर सिंह राणा की बात करें तो नालागढ़ वो इलाका है जो पंजाब के थोड़ा नजदीक माना जाता है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां पर पंजाब में सरकार है, आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपनी जमीन तराशने की कोशिश में है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती समझा जाए। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल यहां पर हर किसी के लिए अब चुनौती है, क्योंकि लखविंदर राणा जो हैं वो बात वही घूम फिर कर आ जा रही है कि कहीं ना कहीं ये सब जो है, क्योंकि 17 साल का अपना एक इतिहास, और सच्चे सिपाही कल तक ये कहते थे, जितने भी सार्वजनिक मंच होते थे वहां पर अगर इनके बड़े नेता आते थे तो वहां पर यही कहते थे कि वो सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये रातों रात क्या हो गया, ऐसा कौन सा भाजपा ने जन्म घुट्टी उनको पिला दी है, ऐसी कौन सी डोज दे दी है कि उस डोज की बदौलत उन्होंने रातों रात जो वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां इनके सामने शायद रही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स या दूसरे तरीके के हथकंडे अपनाए होंगे जरूर, क्योंकि सियासत में तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से चलता है। तो कहीं ना कहीं लखविंदर राणा को भी लग रहा होगा कि उनका भविष्य कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल सही नहीं है। और आम आदमी पार्टी का तो पहले ही से जो है वो उस तरह से, हालांकि जिस तरह से कद बन रहा था, लेकिन उसके बाद जो है, यानी शुरुआती दौर में जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी आई थी, वहां पर जो है उसके तुरंत बाद पहाड़ पे भी उन्होंने पूरी चढ़ने की कोशिश की, अपना संगठन यहां पर बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं लखविंदर राणा को शायद ये लग रहा होगा कि अभी आम आदमी पार्टी के दिन उतने सही नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो उनको अपना भविष्य अगर सुनहरा करना है, अगर आप अपनी साख बचानी है, तो उनको कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो है वो छोड़कर अब आगे उनको बढ़ना होगा। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं लखविंदर राणा, जानकारियां ये भी निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस खेमे के कुछ और नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आप इस पर नजर बना के रखिए, समय समय पर आपसे जुड़ेंगे और इस पर अपडेट लेंगे। ये एक बड़ा सियासी भूचाल है और इस पर नजर हम बनाए रखेंगे। विचित्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया।